नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो पेन है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी और वो निकलने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो उसका एक जो कारण है वो भी होता है। और वो मैं आपको बताऊंगा 2-3 कारण जो होते हैं। जो हमारा प्रॉपर जो हमारी स्किन होती है, जो स्वेलिंग का एक कारण होता है। स्वेलिंग जब हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो पेन जो होता है वो स्वेलिंग का पेन होता है। और इसके कारण हमें ये लगता है कि वो पेन है वो मतलब निकलने में काफ़ी टाइम ले रहा है। तो काफ़ी लोगों की मेल आई थी और मैसेज भी आए थे। तो एक भाई ने मैसेज किए हैं, ये जो हैं वो दिल्ली से हैं और इन्होंने बताया है कि सर हमारे जो नीचे उंगलियां हैं हमारी, वो इस टाइम सर्दी भी नहीं है और ये इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ रही, और ये जो है इनमें जो स्वेलिंग आ रही है तो इसके कारण इनको चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर स्वेलिंग आ रही है और बराबर प्रॉपर आ रही है तो आप थोड़ा अपनी डाइट पे भी ध्यान दीजिए और थोड़ा खाने में चेंजेस कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो हम प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहे हैं और दर्द की पेन किलर होगी, मूव ट्यूब हो गए, बहुत सी चीज़ें हम जो लगाते रहते हैं उस पर भी हमें पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। और इसी तरीके से आप उसका ध्यान भी रखना है आपको। तो हिसाब से उनको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है उसको, जब ज़रूरत पड़े तब लेना है उसको। और आपको अगर ज़्यादा पैर जो हैं मुड़ नहीं रहे हैं किसी कारणवश, या वो और चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप पहले नवग्रह का सेवन भी छोड़ दीजिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो आप जो ट्रीटमेंट है वो स्वेलिंग में ना लीजिए। और अगर पैर में सूजन है, घुटनों में सूजन है, तो पहले आप उसको कम कर लीजिए, सिकाई करके कर लीजिए, धुलाई करके, फिटकरी वगैरह से करके इसको स्वेलिंग को हल्का कीजिए और उसको सॉफ्ट कीजिए, ताकि ये निकलेगी तभी ही प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट करा लोगे या किसी ने अगर ये कर भी दी तो ये आपको इंजरी भी हो सकती है। और इंजरी का मेन कारण एक ये भी होता है कि जब मसल्स हमारी टाइट होती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और वहाँ पे अगर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है या ज़्यादा खींचतान कर दी जाती है तो वो भी एक दर्द का कारण रहता है। और स्वेलिंग जाने के बाद दर्द आपका आधा वैसे ही रह जाएगा, वो ज़्यादा नहीं रहेगा उस तरीके से। तो आप इसको करा लीजिए। और एक भाई जी ने मैसेज किया हुआ है कि सर हम प्रॉपर योग भी कर रहे हैं और अब उससे काफ़ी कम हो रहा है। तो आप करिए, आप योग भी करिए, योग करिए, ओम विलोम करिए, और आपको कपालभाति भी करना है। बहुत से करो। हमारे जो बॉडी के अंग होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि दवा से ही लेने से ही प्रॉपर ठीक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कंटिन्यू दिनचर्या में 10-10 मिनट, 20-20 मिनट आप उसको योग को जोड़िए और अपने जीवन में योग को लाइए आप, और वो काफ़ी लाभदायक भी होगा। आपको दवा से बचाएगा, जितने भी होंगे आपको और भी चीज़ें खर्चे होते हैं हमारे, टीवी लगाने पड़ते हैं हमें, बहुत से तेल लगाने पड़ते हैं, वो भी आपको काफ़ी राहत देगा। तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वो एक दिन में योग करने से ही सब चीज़ें ठीक हो जाएं। आप अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आपको हैबिट नहीं है योग करने की, तो आप 10-10 मिनट कंटिन्यू सिर्फ टहलिए। टहलने से भी आप धीरे धीरे इसको स्टार्ट कीजिए, फिर थोड़ा बहुत हाथ हिलाना स्टार्ट कीजिए। जैसा आपको आए आप वैसा करिए प्रॉपर। ज़रूरी नहीं कि शरीर को रबड़ की तरह तोड़ देना है तभी वो योग माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नहीं कोई पोजीशन ले पाते हैं तो आप मत लीजिए। बशर्ते कि आप जो वैसे हमारे नॉर्मल होते हैं स्काउट गाइड में जैसे दिए जाते हैं उस तरीके से आप नॉर्मल कर लीजिए। जो आपकी अगर दिक्कत हो रही है उसमें ज़्यादा थोड़ा करिए, क्योंकि उसको 2 से 3 दिन जब आप करोगे तो वहाँ जो नसें हैं वो हमारी खुल जाएंगी, वो दर्द भी वहाँ से काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप आराम से स्वस्थ रहिए और अच्छी रहिए। और अगर आपको कोई और ज़्यादा दिक्कत अगर हो रही है तो मोबाइल नंबर पर हमारे पर कॉन्टेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं आराम से। और अगर आने जाने में दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं, तो उस तरीके का फिर जो होगा उस तरीके से देख लिया जाएगा। बाकी आप लोग सब लोग बढ़िया रहिए और अच्छे से होली मनाइए। होली आने वाली है, 1-2 दिन की गैप है उसमें बस। उसके बाद आप आराम से बढ़िया से होली के लिए रंग लगाइए और स्वस्थ रहिए आराम से सब लोगों को। नमस्कार।